इंसान जी के छोटे पोते शांतिलाल ने एक लड़की युवा युवती जो विवाह के लिए तैयार हो रही थी, अचानक साड़ी में आग लगने से 20% जल गई। पिता ने माथे पर हाथ रख दिया, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन दूल्हे ने कहा मैं इन्हीं से शादी करूंगा जिनसे मेरी सगाई हुई है। ये मेरा भारत है, ये मेरी भारत की संस्कृति है। इसीलिए गीता जी का जब पाठ करते हैं तो कहते हैं अस्तेय दृढ़ निश्चया और करुणा मैत्री एवं च निर्ममो निरंकार सम सुख दुख क्षमी। आइए अपन सोचे, कहीं अपना अनमोल हीरा मालन को बेच तो नहीं दिया, कहीं ये जीवन को बेकार तो नहीं कर दिया झगड़े में। आइए सोचे। और जब सोचते हैं तो रामचरितमानस एक दीप स्तंभ की तरह हमारे सामने पूरे जीवन को प्रकाशित कर देता है। मुझे याद आता है बचपन में, बहुत छोटा था, समझ उस समय भी आई थी, अब भी आई है, पूरी नहीं आई है। पूरे जीवन भर हमें पाठशाला में पढ़ते रहना है। तो पिताजी नवापारण के पाठ करते थे, 2.5-3 घंटे लगते थे। हम सोचते थे कब जल्दी समाप्त हो। हमारा मन लगता क्या है, हमारा मन तो इधर उधर दौड़ता ही रहता है, उतंगड़ है, आकाश पाताल दापता ही रहता है। तो कभी 2 पेज एक साथ आ जाते और निकल जाते, पिताजी को मालूम पड़ता, फिर तुरंत वापस पेज पढ़ते। हम सोचते रहे पिताजी को कितनी शांति है, कितनी जिज्ञासा है, कितना ज्ञान है। सुंदरकांड जिस घर में पाठ होता है, हमने लेस्टर में देखा, हमारे बच्चों भाई कोटेचा साहब प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं, कई महानुभाव करते हैं। हनुमान चालीसा तो बहुत महानुभाव करते हैं, करना चाहिए। जब सुंदरकांड का पाठ करते हैं और जब सुरसा माता का आशीर्वाद मिलता है, राम काज सब करिहूं तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान सियावर, रामचंद्र पद जय शरण। बोलो मंगल भवन मंगलहारी, परहित बस जिनके मन माही, ताकहु जग दुर्लभ कछु। आप कहते ना संपुट लगाना चाहिए ना। संपुट का अर्थ क्या है? किन्हीं को भोजन कराने के बाद आदर के साथ दक्षिणा देना। भोजन करा के आप एहसान नहीं कर रहे हो, भोजन करने वाले हमारे पे एहसान कर रहे हैं। आने वाला महान, हमें कोई टेलीफोन करता उनकी कृपा, हमारे को घर पे हाजिरी होता है उनकी कृपा। आने वाला मेहमान महान है। कहते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। और पवन पुत्र जी ने देखा, एक निश्चरी एक सिंधु महु रही, करी माया नभ के खग गही, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिनके परचाई, गई छाह। क्या करती थी? छाह को पकड़ लेती थी। समुद्र में रहती थी राक्षसनी, पर कितनी मायावी।